हमारा कोई अगर हमारे भाइयों को किसी ने इन में से किसी ने कोई देना है तो वास्ते खुदा फी सबिलिल्लाह इन्हें माफ़ कर दें। अल्लाह आपको बहुत कुछ देगा, बहुत ज़्यादा देगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे भाई फरीदुल से बहुत परेशान है आपकी जाने पर। मुसलमान सारे आपस में भाई भाई हैं, और मेरा और आपका पाकिस्तान का अफगानिस्तान का रिश्ता यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले नारा लगा पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई भाई, मेरा और आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले तो मैं नवांशहर के तमाम मुआहिदीन का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, आज भी इन्होंने इज़्ज़त बख्शी है। और बचपन से हमारी पैदाइश यहाँ पे हुई है नवांशहर एबटाबाद में। शुरू से इनका बहुत ज़्यादा मदद और इकराम रहा है हमारे साथ। बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इन लोगों का। हमारे इस गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, इन्होंने कभी भी हमें पुराना नहीं, दूसरे बाहर का नहीं समझा, अपने भाइयों की तरह समझा है, अपने दोस्तों की तरह समझा है। हमारे जो पड़ोसी थे, हमारे दुख हमारे दर्द में हमेशा, हमारी खुशी में ये हमारे साथ रहे हैं। आज एक भाई जा रहे हैं तो हम इनको खुशी के साथ अलविदा कह रहे हैं, ताकि ये इनको अल्लाह करे कि जहाँ पर भी सुख की ज़िंदगी गुजारी और वहाँ भी जाकर इनको तकलीफ़ें अल्लाह करे ना हो और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मुल्क की पॉलिसियों की वजह से इन लोगों का दिल तो नहीं है, लेकिन ये भी मुल्क की पॉलिसियों को तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं। नरमी सख्ती ऊंच नीच अपने घर में बादी घाटी ये लगी रही है, पर असां ते एबटाबाद नवांशहर एबटाबाद सूबा पाकिस्तान ये तो इंतहाई मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं सारे। और उलमा ने आपके आगे अपने ख्यालात का इज़हार किया। मैं तमाम जितने भी मेरे अफ़गान महाजरीन भाई हमारे कहने पे हमारे दर पे आए, हमें उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग जब यहाँ से जाएंगे तो हम लोगों को अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गान मुहाजिरीन जितने भी थे उनके ख़िलाफ़ जो पॉलिसी के मुताबिक जो है उनको वापस उनके मुल्क जो है अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, और इसके ऊपर बहुत सारी जो है डेट्स मुकर्रर हुई, बहुत सारे टाइम फ्रेम सेट हुए और उनको वतन वापस भेजा जा रहा है। और बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो वतन वापस जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की बात करें तो रिवायतों के अमीन मैं कहूँगा नवांशहर और बाबर हमारा जो भाई है, उनके जितने अजीज़ व अकारिब हैं, उनके जितने वेलफेयर जो उनकी सोसाइटी है उम्मीद के नाम से, उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी, उनके जितने मुआहिदीन हैं, आज फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक तारीखी कदम उठाया। और तारीखी होने के साथ साथ शायद नहीं बल्कि यकीनन अल्लाह के हुजूर उसका कितना अजर और सवाब होगा कि उन्होंने जो नवांशहर के अंदर मकीम जो थे पिछले 40 सालों से जो अगवानी वहाँ पे ख़ानदान थे, आज उनके एजाज़ में एक दावत का एहतमाम किया गया। उनको फूलों के हार पहना कर उनको अलविदा करने को एक ऐसी मिसाल कायम की कि जैसे कि उनको यहाँ से जाते हुए कोई ऐसी चीज़ महसूस ना हो कि ये हमारे भाई नहीं थे, हमारे साथ 40 साल का अरसा गुजारा और हम इन्हें ऐसे रुखसत नहीं कर सकते। तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सेट की नवांशहर एबटाबाद से। ये रिवायत कायम होनी चाहिए हर जगह पे। इस तरह का एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे 40 साल का एक लंबा और तवील अरसा अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन यहाँ पे थे उन्होंने गुजारा है, तो उसमें अब जो एक पहलू है, एक दूसरा फैक्टर जो है वो बहुत अजीब सा है कि हम मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो इनके काम कारोबार थे, चाहे वो छोटे पैमाने पे थे या बड़े पैमाने पे थे, उनको हमने कोड़ियों के दाम उनके लगाए हैं। और ये इंतहाई जुल्म है कि आप या हम किसी की मजबूरी से जब फ़ायदा उठाते हैं तो कल खुदा ना ख्वास्ता इस तरह का कोई भी मरहला, कोई भी वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो किसी की मजबूरी देखकर, किसी को परेशान हाल देखकर उसके साथ अगर 2 कदम हम नहीं चल सकते तो उसकी मजबूरियों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसकी तकलीफ़ में हमें इजाफा नहीं करना चाहिए। तो आज एक बेहतरीन कदम, एक बेहतरीन संगे
بنیاد رکھا گیا, ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی, ایک رول ماڈل ایکٹیویٹی ہوئی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے شہر, خوبصورت شہر نواں شہر کے اندر, جو ہمیشہ فلاحی کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر, کار خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ کام کیے. آج بھی انہوں نے یہ ایگزامپل سیٹ کی, اور افغان مہاجرین جو تھے ان کو بہترین انداز سے دلوں سے کدورتیں ختم کر کے آج رخصت کیا گیا, جہاں پہ علماء کرام بھی موجود تھے. ان کا کیا کہنا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے, اور یقیناً یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے, اس کو پورے پاکستان کے اندر سیٹ ہونا چاہیے. جہاں یہاں پہ ایک گزارش افغان مہاجرین کی طرف سے یہ بھی تھی, اور میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لین دین کے ان کے معاملات ہیں, جو ٹائم فریم گورنمنٹ آف پاکستان اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے طے کیا ہوا ہے, اس کے اندر ان کے جو معاملات ہیں لین دین کے, وہ طے ہو جانے چاہیے. وہ اگر تو افغان مہاجرین نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو اس کے اوپر تو بہت زبردستی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے, لیکن افغان مہاجرین کے جن ہمارے لوگوں نے پیسے دینے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی زبردستی زور نہیں کیا جا رہا. دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان کی طرف سے میں بابر خان جدون اور ان کی پوری کیبنٹ کو, پوری کابینہ کو, پورے نواں شہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین, ایک مثالی ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, ایک مثال دی ہے کہ ہم افغان مہاجرین جتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے, ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ ان کو رکھا. ان کے دعا جنازے, ان کی قبریں, ہمارے جو رشتہ داروں کی قبریں ان کے بیچ میں ہیں, ہمارا رہن سہن ان کے ساتھ ہے. تو ان کو آج رخصت بھی ہم اچھے دلوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ رخصت کریں گے. اور اس میں بہت سارے ایسے جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے جو کہ آپ نے دیکھے. تو اس طرح کی ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے یہ مہاجرین جو ہیں اپنے وطن واپس جا کے اچھی خوبصورت زندگی گزاریں, اور ہمارے ساتھ جو گزرا وقت ہے, جو 40 45 50 سال کا جو عرصہ ہے, اس میں کوئی کدورت, کوئی غمی, کوئی ایسا مسئلہ جو ہے جو نہ رہا ہو. تو اس کے لیے آئندہ آنے والے رستوں کو ہموار کرنے کے لیے ایک بہترین ایگزامپل آج ہم نے نواں شہر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں دیکھی.